उससे बात करने से मना कर दिया। अब वो मेरे से बात नहीं करती सर, उसकी भी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, वो ऐसी नहीं है, लेकिन अब वो मेरे से बात नहीं करती। अब मैं कोशिश करता हूँ बात करने का तो अपने भैया को बोल देती है, फिर भैया आके मुझे चमका देते हैं उसके। तो सर फिर मैं 4 दिन ठीक रहता हूँ, लेकिन फिर 5वें दिन मैसेज कर देता हूँ तो उसके भैया आके मुझे धमका देते हैं। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करूँ। जब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। और सर इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि मैं क्या करूं सर, मुझे बहुत याद आती है सर। कितनी याद आती है मैं नहीं समझ पाता हूं सर, मुझे बहुत याद आती है सर, मैं क्या करूं सर, मुझे मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो बात ऐसा है कि ये जो 16-17 साल का अकेलापन है ना, ये झेला भी जा सकता है। 25 साल का अकेलापन ज्यादा दर्द देता है, समझ गया? 25 साल का अकेलापन ज्यादा दर्द देता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भैया अभी समय है, पढ़ लो, है ना, ये आशिकी और मोहब्बत बाद में कर लेना। चौथी बात ये सबके साथ होता है, नेचुरल है। ऐसा लगता है कि वो नहीं तो दुनिया नहीं, ना हवा ना पानी ना आग ना कुछ भी नहीं, सबको लगता है। हमारा भी कभी समय था और हमें भी कभी लगा था ऐसा कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं, जग सूना सूना, मतलब दुनिया में सब कुछ बेकार है, पूरा सब बर्बाद है, कोई रिलेशन नहीं, बस वही है तो सब ठीक है। और आज उस दिन को हम भी याद करते तो ऐसा लगता है कि बढ़िया हुआ जो हुआ, कि अगर वो रहता तो शायद हम कुछ बन नहीं पाते। वो नहीं हुआ तभी ये सब अच्छा हुआ, ठीक है? तो भाई ये उम्र उम्र ऐसा है, लेकिन ये याद रखो जितना दर्द तुम्हें तुम्हारा अकेलापन अभी दे रहा है ना, उससे कई 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 गुना ज्यादा देगा अकेलापन अगर 25 साल की उम्र में होगा तो, ठीक है ना? समझ गए? तो भाई अभी क्या है, पढ़ने पर फोकस करो, समझ गया? हाँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अभी जो चीज तुमको ऐसा लग रहा है ना कि वो नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं, वो नहीं तो दुनिया में जग सूना सूना, हवा पानी कुछ भी महसूस तुम्हें जो नहीं हो रहा है ना, वो एकदम ही तुमको बेवकूफी, मजाक और अपने पे हंसी आएगा 2 साल बाद, ठीक है? तो ये जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर है भी तो उसको बोलो, सच्चा प्यार है तो इंतजार करेगा, झूठा प्यार है तो कुछ कर नहीं पाएगा। समझ में आया? कोई फायदा नहीं है टाइम पास करने का, पहली बात तो ये है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा, वो खुद का ना हो सका तो तेरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो चाहे लड़का हो या लड़की, तुम्हारे पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहा है तो खुद का ही नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारा कभी हो पाएगा क्या? जो खुद का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता दुनिया में। आप रोए थे? हाँ बहुत रोया था, बताना मत किसी को, पिटवाएगा। बहुत रोया था, 3 दिन तक खाया नहीं था, खाना तक भी नहीं खाया था 3 दिन तक, बहुत रोया था। और ऐसा लग रहा था कि क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं, कैसे करूं मैं। तो सर अभी आपके उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में ख्याल है कि वो सबसे अच्छा जो मेरे लाइफ में कुछ हुआ होगा ना, उसमें से एक चीज वो है कि ब्रेकअप हो गया था। अच्छा, सबसे अच्छा जो कुछ हो सकता है ना, सबसे बेस्ट में बेस्ट से बेस्ट। उस समय थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद जो लाइफ में चेंजेस आए, अपन ने काम किया, मेहनत किया, वो सब उसी की वजह से हुआ। अगर वो होता तो नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें उस देखो ना, और सब कुछ की ना डेफिनेशन मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, एक चीज समझना, लाइफ की प्रायोरिटी, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की समझ, डेफिनेशन टाइम से टाइम टू टाइम टू टाइम टू टाइम चेंज होती है। अभी के समय में तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद तुम्हें लगे कि यार वो दुनिया का तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला मेरा चीज था, तो दुनिया का सबसे, मतलब मेरे लिए तो सबसे खराब चीज वही था जिसको मैं 2 साल पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा था, और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको तुम्हें वैल्यू ही नहीं दे रहा था। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। जो तुम्हें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 साल बाद वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो तुम्हें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, हो सकता है, हम सबके लिए केस अलग होता है, ठीक है ना, लेकिन 2 साल बाद हो सकता है जो तुमको अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये तो सबसे खराब था मेरे लाइफ का, इससे एकदम दूर रहना चाहिए था।
समझ गया? तो समझ जा, एक्चुअल में ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम डेफिनेशन चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का चेंज होता है। समझ गया? चल देख इधर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।